विरोध प्रदर्शन करना, धरना देना, दंगा होना, कर्फ्यू होना, लाठीचार्ज होना, आंसू गैस छोड़ना। अभी दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर जैन जी ने आंदोलन किया। उनसे जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड देखेंगे जो न्यूज़पेपर में बहुत आए, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और बहुत यूज हुए लोगों के मुंह पर। देखो क्या होते हैं। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी विरोध करना किसी चीज का। रैली, रैली यानी रैली, रैली को रैली कहते हैं। जब किसी चीज को लेकर रैली निकाली जाती है लोगों की या स्टूडेंट की, तो उसको रैली को इंग्लिश में रैली कहा जाता है। फिर सिट इन, सिट यानी धरना, कहीं बैठकर धरना देना। जैसे जंतर मंतर पर धरना दिया था ना, हिंदी में कहते हैं धरना, इंग्लिश में कहते हैं सिट इन। फिर हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, सब जानते हो, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की। इसकी वजह से पूरे देश में उबाल आ गया। तो भूख हड़ताल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंगर स्ट्राइक। फिर स्लोगन, स्लोगन यानी नारा, बहुत सारे नारे लगाए गए जैन जी के द्वारा जंतर मंतर पर, तो नारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लोगन, स्लोगन। फिर आंसू गैस, आंसू गैस छोड़ी, पता है आपको स्टूडेंट के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? टीयर गैस, टीयर गैस, आंसू गैस, इंग्लिश में टीयर गैस बोलते हैं। फिर बेटन चार्ज, लाठी चार्ज, पता है? फिर टीयर गैस भी छोड़ी, फिर लाठी चार्ज भी किया, तो लाठी चार्ज को इंग्लिश में क्या बोलोगे? बेटन चार्ज यानी लाठी चार्ज। फिर डिटेन, हिरासत में लेना, बहुत सारे स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया, अंदर थाने में लेके गए। तो जब हिरासत में लेना तो इंग्लिश में क्या होता है? डिटेन, डिटेन यानी हिरासत में लेना। फिर मॉब, मॉब यानी उग्र भीड़, जब भीड़ उग्र हो जाती है और कुछ उग्र प्रदर्शन करती है तो उसे क्या कहते हैं? मॉब, क्या कहते हैं? मॉब। और खाली भीड़ होती है उसे कहते हैं क्राउड, जो वहां खड़ी रहती है, नारे लगाती है, धरना देती है, प्रदर्शन देती है, उसको क्या कहते हैं? क्राउड। और जब उग्र हो जाती है, तोड़ फोड़ करती है, कुछ नुकसान करती है, उसे क्या कहते हैं? मॉब। तो इन दोनों में अंतर याद रखना, दोनों का मतलब भीड़ है, लेकिन इस मॉब का मतलब उग्र भीड़ और इस क्राउड का मतलब सिर्फ भीड़। बायकॉट, बायकॉट यानी बहिष्कार, किसी चीज का बहिष्कार करना कि यह चीज हम नहीं खरीदेंगे, ये चीज हम नहीं लेंगे, उसको क्या कहते हैं? बायकॉट, बायकॉट यानी बहिष्कार करना। प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारी, प्रोटेस्ट विरोध करना, और प्रोटेस्टर विरोध करने वाले, प्रदर्शनकारी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सपोर्टर, सपोर्टर यानी समर्थक, किसी नेता के सपोर्टर हो सकते हैं, किसी और स्टूडेंट के सपोर्टर हो सकते हैं, सपोर्टर यानी समर्थक। पिटीशन, पिटीशन यानी याचिका, जब आप कोर्ट में कुछ याचिका पेश करते हो, कुछ एप्लीकेशन लगाते हो, उसे क्या कहते हैं? पिटीशन। रोयट, रोयट यानी दंगा, ये है क्या? RIOT, इसको रियोट नहीं बोलोगे, रोयट। क्या बोलते हैं? रोयट, रोयट यानी दंगा, कहीं पर दंगा हो जाता है और लोग तोड़ फोड़ करते हैं तो फिर पुलिस कहती है कि वहां रोयट हो गया, दंगा हो गया। कर्फ्यू, कर्फ्यू, कर्फ्यू लगाना, जब दंगा हो जाता है तो पुलिस वहां पर कर्फ्यू लगा देती है, कोई घर के बाहर नहीं निकल सकता है, सबको अंदर भेज देती है। बैरिकेड, अवरोध, जंतर मंतर पर बैरिकेड लगाए थे, पहले देखे होंगे आप, येलो येलो कलर के लोहे के, कि वहां से कोई आगे नहीं आ सके, उसको क्या बोलते हैं? बैरिकेड, बैरिकेड यानी अवरोध। क्लेश, क्लेश यानी झड़प, पुलिस और किसी प्रदर्शनकारी के बीच में झड़प होती है ना, स्टूडेंट के बीच में झड़प होती है, पुलिस के या किसी के भी बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? झड़प को क्लेश, क्लेश। फिर अरेस्ट, आप सब जानते हो, गिरफ्तार करना। यूनिटी, एकता। डिसेंट, डिसेंट यानी असहमति, किसी मुद्दे पर किसी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपके और मेरे विचार मिले नहीं मिले, हमारे बीच में डिसेंट हो सकती है, यानी असहमति हो सकती है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो डेली रूटीन में आजकल खूब यूज हुए।